कुछ साल पहले तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका का डॉलर कभी अपनी गद्दी से हिलेगा, लेकिन आज ब्रिक्स देशों की एक नई कोशिश ने दुनिया के सबसे ताकतवर करेंसी सिस्टम को सीधी चुनौती दे दी है। ब्रिक्स देशों की ओर से एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम सामने आ रहा है जो सीधे सीधे डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। हाल ही में ब्राजील में हुई ब्रिक्स बैठक के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने वॉशिंगटन तक की नींदें उड़ा दी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक पेमेंट मॉडल को फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसा मॉडल जो अमेरिकी नियंत्रण से पूरी तरह अलग होगा, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। इतना कि अमेरिका ने चेतावनी दे डाली है कि अगर ब्रिक्स राष्ट्र मिलकर कोई एंटी अमेरिकन इकोनॉमिक फ्रंट तैयार करते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स पर 10% का अतिरिक्त टैक्स थोप दिया जाएगा। लेकिन क्या ब्रिक्स वाकई कोई बड़ा गेम पलटने वाला है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो सेकंड्स का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बार के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो साफ तौर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को खत्म करने की दिशा में है। खबरों की माने तो ब्रिक्स अब एक स्वतंत्र पेमेंट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा, और यह पूरा सिस्टम अमेरिकी स्वीकृति या डॉलर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, और यही बात पश्चिमी दुनिया को बेचैन कर रही है। दरअसल ब्रिक्स अब कोई छोटा मोटा संगठन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक आर्थिक शक्ति केंद्र बन चुका है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन देशों में रहती है, और ये देश करीब 44% ग्लोबल जीडीपी को नियंत्रित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से ब्रिक्स की चर्चाएं बढ़ी हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अब यह समूह किसी भी बड़े फैसले के लिए तैयार है। एक वक्त था जब दुनिया की आर्थिक सत्ता केवल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास हुआ करती थी, लेकिन आज भारत, चीन और रूस जैसे देश उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां वे वैश्विक वित्तीय मामलों में अपनी अलग भूमिका चाहते हैं। फिर भी अब तक की व्यवस्था ने उन्हें उस जगह तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के जरिए अमेरिका का प्रभाव बहुत गहरा रहा है। भारत, रूस और चीन जैसे देशों के पास व्यापार की ताकत तो है, लेकिन जब भी पेमेंट लेने या भेजने की बात आती है तो उन्हें मजबूरी में अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही बात उन्हें हर बार अमेरिका की नीतियों के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। न सिर्फ राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन पर मोटा शुल्क भी देना पड़ता है। अब इस मॉडल को बदलने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एशिया अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में आ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है ब्रिक्स। इसकी शुरुआत भले ही 5 देशों से हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, बट अब यह संगठन 11 देशों तक पहुंच चुका है, और कई और देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। इस संगठन की मूल भावना यही रही है कि छोटे और विकासशील देशों को एक साथ लाया जाए, ताकि वे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी पश्चिमी संस्थाओं के आगे सिर झुकाने के बजाय खुद के लिए नीतियां तय कर सकें। और अब जब ब्रिक्स खुद एक अलग पेमेंट सिस्टम खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है, तो यह इस सोच का अगला स्वाभाविक कदम बन जाता है। अभी तक पूरी दुनिया में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर में ही होते हैं। करीब 55% व्यापारिक लेन देन, 88% विदेशी मुद्रा विनिमय और लगभग 60% ग्लोबल रिजर्व डॉलर में ही है। इसी कारण अमेरिका जिस देश से नाराज होता है उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है और उसे पूरी व्यवस्था से बाहर कर देता है। रूस इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया और डॉलर के लेन देन पर रोक लगा दी गई। इन्हीं सबको देखते हुए ब्रिक्स अब ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने सिस्टम को खड़ा कर रहा है। पहले यह विचार था कि ब्रिक्स एक नई मुद्रा लेकर आएगा, लेकिन अब डिजिटल युग में यह सोच बदली है और ध्यान दिया जा रहा है एक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल नेटवर्क पर। इस नेटवर्क के जरिए ब्रिक्स देश आपस में अपनी ही राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर सकेंगे, जैसे भारत का रुपया, चीन का युआन, रूस का रूबल
या सऊदी रियाल। इस पूरे सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे लेन देन पारदर्शी, फास्ट और सिक्योर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर भारत रूस से कोई सामान खरीदना चाहता है तो भारत अपने बैंक से डिजिटल रुपया भेजेगा और सिस्टम उसे तुरंत रूबल में बदल देगा। दोनों देशों को अपनी मुद्रा में भुगतान मिलेगा और पूरा लेन देन ब्लॉकचेन पर दर्ज होगा। इसमें न SWIFT की जरूरत होगी और न अमेरिकी अनुमति की। यही कारण है कि अमेरिका अब खुले तौर पर इसका विरोध कर रहा है और यह कह रहा है कि इस पहल का जवाब आर्थिक दंड के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अब ब्रिक्स देश रुकने के मूड में नहीं है। इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ अमेरिका से आजादी पाना नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार को ज्यादा स्वतंत्र, संतुलित और पारदर्शी बनाना भी है। जब एक देश दूसरे से अपनी ही मुद्रा में व्यापार करेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम होगा और विनिमय दर से जुड़ी समस्याओं का सामना भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि व्यापारी और देश दोनों को फायदा होगा, समय भी बचेगा और पैसे भी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रिक्स यह सिस्टम सही तरीके से लागू कर लेता है तो जल्द ही कई और देश भी इसमें शामिल होना चाहेंगे, खासकर वो देश जो अमेरिकी आर्थिक नीतियों से नाखुश है। इसका मतलब है कि ब्रिक्स का पेमेंट नेटवर्क धीरे धीरे एक ग्लोबल विकल्प बन सकता है। हालांकि इस रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। सभी देशों की तकनीकी तैयारियां एक जैसी नहीं हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर खतरे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी सबका एकमत होना जरूरी होगा। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है अगर इरादे मजबूत हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी पहल दुनिया को एक नई आर्थिक दिशा की ओर ले जा सकती है। अब तक पूरी व्यवस्था एक ध्रुवीय रही है, जिसमें अमेरिका की चलती थी। लेकिन अब अगर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम काम करने लगता है तो एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बनेगी, जिसमें हर देश को बराबरी से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इससे वैश्विक झटकों का असर भी सीमित रहेगा। जैसे आज अगर अमेरिका अपने ब्याज दरों में बदलाव करता है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। लेकिन अगर ब्रिक्स सिस्टम मजबूत हो गया तो अमेरिका के फैसलों का प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित रह जाएगा। साथ ही ब्लॉकचेन तकनीक से लेन देन में पारदर्शिता आएगी, समय बचेगा और भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकेगा। लंबे समय में यह सिस्टम वैश्विक व्यापार का एक समानांतर रास्ता बन सकता है। खासकर विकासशील देशों के लिए यह नई उम्मीद लेकर आएगा। उन्हें अब दूसरों के बनाए नियमों पर चलने की मजबूरी नहीं होगी, वे खुद अपने रास्ते तय कर सकेंगे। अब देखना यह होगा कि पश्चिमी देश इस बदलते परिदृश्य का सामना कैसे करते हैं। क्या वे इसका विरोध करेंगे, इसे अपनाने की कोशिश करेंगे या फिर अपने ही सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वक्त के साथ इसका जवाब भी मिल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स की ये चाल डॉलर को डोमिनेंस को कम कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।